इसी विषय पर हमारे साथ बोलने के लिए विधायक रवि राणा जी है। सर, मुझे बोलिए कि आज आपने जो बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात कही है कि जी इस गठबंधन में मुझे जिन्होंने साथ दिया उनका मैं धन्यवाद मानता हूं, लेकिन जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किया उसको जवाब जनता देगी। एनडीए अलायंस के अंदर अधिकृत भाजपा के महायुति के उम्मीदवार नवनीत राणा थे। यहाँ पे जिस तरह से मैंने लीड किया और सभी महायुति के घटक दलों ने जो काम किया, कुछ कम गिर गए, इसका सबका विश्लेषण करके मैंने इस पूरी हार की जवाबदारी ली है। मुझे लगता है देश के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने के लिए सब इंडिया अलायंस एक हो गया था, कई पक्ष कई नेता एक हो गए थे कि उनको रोकना है, क्योंकि रोकने के लिए जिस तरह से एक हो गए थे, उसी तरह अमरावती जिले में भी नवनीत राणा को रोकने के लिए सभी महाविकास आघाड़ी के नेता एक हो गए थे। यहाँ पे राहुल गांधी की सभा हुई, यहाँ पे उद्धव ठाकरे 2 दिन थे, शरद पवार साहब थे 2 दिन, संजय राउत थे। इन्होंने सबने जिस प्रकार से यहाँ पे नवनीत राणा को रोकने के लिए ताकत लगाई, एक महिला खासदार को देश में जिनका नाम है विकास, अमरावती का विकास जिन्होंने किया है, जनसंपर्क रखा हुआ है, अमरावती जिले की आवाज़ बन के जिन्होंने पार्लियामेंट पूरा का ध्यान खींचा हुआ है, उनको रोकने के लिए सभी बड़े नेता यहाँ पे ठिया के थे। और उद्धव ठाकरे के मातोश्री से जिस तरह से यहाँ पे रसद पहुँचाई गई, यहाँ पे जिस तरह से एक डमी उम्मीदवार खड़ा करके उसको जो ताकत दी गई, और जो व्यक्ति ने इसको सुपारी लेके एक ब्लैकमेल करने का काम हमको भी जो किया कि इतने 2 हम उम्मीदवार पीछे लेते हैं और उसको चयन करने के लिए मातोश्री जो पैसा आया है उसका पूरा पर्दाफाश आने वाले टाइम में यहाँ पे अमरावती जिले की जनता, अचलपुर मतदार संघ की जनता उनको हिसाब पूछेंगी कि खोखे का राजकारण करते, तोड़ी करने का, वसूली करने का, ब्लैकमेल करने का जो काम करते, उसका पूरा हिसाब आने वाले टाइम में अमरावती की जनता लेने वाली है। संविधान का गलत प्रचार करके मत जमा किए, जिस संविधान को माथे को लगा के यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने नए पंतप्रधान की शपथ लेते हैं। मुझे लगता है जो पंतप्रधान मोदी जी संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, उनको संविधान बदलाएंगे ऐसा झूठा प्रचार किया। उसी तरह 8,500 रुपये तुम्हारे बैंक में खटाखट डालेंगे, ये झूठा प्रचार किया और वोट जमा किए। ये झूठा प्रचार का हिसाब आने वाले टाइम में अमरावती की जिले की जनता तो लेंगी, पर देश की जनता भी लेंगी, ये उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। रसद लेने वाले कौन विधायक है आप? नहीं, देखो, जिन जिन लोगों ने गलत काम किया है उनके ऊपर वो पार्टी जरूर काम करने वाली है। पर अचलपुर मतदार संघ के जो विधायक है उन्होंने उद्धव ठाकरे से जो रसद ली, उद्धव ठाकरे के साथ तालमेल करके, शरद पवार साहब के साथ तालमेल करके, राहुल गांधी ने जो यहाँ पे सभा दी, इस सभी का आकर्षण था कि नवनीत राणा को हराना है। और हम ही लोग कहीं ना कहीं कम गिर गए। कोई गिराएगा, कोई पैसे से गिरता है, चुन के आता है, ये नहीं रहता है। पर यहाँ पे हमारे लोग कम गिर गए। 2019 में जिस तरह से अम्बेडकरी जनता और मुस्लिम समाज का साथ मिला, नवनीत राणा चुन के आई, आज वो हिंदुत्व के विचार लेके जो आगे बढ़ी, देश में एक चेहरा बनी। आज हमारे लोगों ने हमारे साथ जो घात किया वो देश के जनता ने देखा हुआ है। तो मुझे लगता है देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं, अगर उनको ताकत देश की जनता नहीं दे सकती है तो आने वाले टाइम में हमारे देश को कई परिणाम भोगना पड़ेगा। तो जिस तरह से इस हार का जो है संपूर्ण विश्लेषण उन्होंने किया है, जिन्होंने मेरे खिलाफ काम किया है उनको अब जनता भी जवाब देने वाली है। अमरावती से कैमरा पर्सन दुर्वास रोकड़े के साथ धनंजय साबले।